सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। तमाम बच्चे अपने कैमरा स्विच ऑन कर लें जी। मैं हूं आपकी पाकिस्तान स्टडीज की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज के लेक्चर में खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, नेचुरल टोपोग्राफी। नेचुरल टोपोग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ लिया, कौन मुझे बताएगा जी? क्या हम माउंटेन रेंजेस पढ़ चुके हैं? अच्छा, माउंटेन रेंजेस में हमने कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस पढ़ी हैं? नहीं, पहले आप मुझे डायरेक्शन वाइज बताएं, कार्डिनल डायरेक्शन से बताएं। नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हम पढ़ चुके हैं। फर्दर आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अली मुझे बताएंगे कि अगर मैं पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं तो जल्दी से मुझे उनका नाम बताएं जी। जी अली, नॉर्थ ईस्ट। मैम हम आएंगे जी, कुराक्रम। कुराक्रम, कराकरम तो नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में। जी सर, आसिफ की क्लास से कोई बताना चाह रहे हैं, जल्दी से बताएं। हिमालय मैम, हिमालय, हिमालय। हिमालयस, वेरी गुड। अच्छा चले, सर आसिफ की क्लास से हैंड रेज है, तो साथ ही मुझे ये बता दें कि वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? कौन सी है? ठीक कह रही हो, हिंदू कुश है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हिंदू कुश से आगे अगर मुझे कोई बताए, हिंदू कुश के आगे कौन सी माउंटेन रेंज वेस्ट में आती है? कोहे सफेद, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को तमाम चीजें जो है, जब आप मैप से पढ़ते हैं तो आप लोगों को, मैं नहीं मान सकती कि कोई चीज भूल जाएगी। दिस इज फॉर लाइफ टाइम, कि आपके जहन में वो चीज जो है वो नक्श हो जाती है एक तरह से कि अच्छा ये मेरा मैप है, यहां 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 ये चीज होती है, ठीक है। आज मैंने जो चीज आपके लिए, जो हम आज लेक्चर पढ़ने वाले हैं, वो है प्लेटोज। और प्लेटोज में भी मैं आपको बहुत इंटरैक्टिव तरीके से, दो प्लेटोज हैं पाकिस्तान में, पोठोहार प्लेटो और बलूचिस्तान प्लेटो, ठीक है। आपका सूबा बलूचिस्तान जो है वो पूरा ही सतह मुर्तफा है, पूरा ही एक प्लेटो है, ठीक है। उसमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है, कौन से ड्रेन सिस्टम्स हैं, हम ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। पोठोहार प्लेटो यानी कि सतह मुर्तफा पोठोहार जो है ये कहां मौजूद है? कोई बच्चा अगर खुद ही से बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जी अभी, हाँ, सतह मुर्तफा पोठोहार, सतह मुर्तफा पोठोहार की कोई मुझे लोकेशन अगर बता दे तो बहुत अच्छी बात होगी। चले मैं आपको बताती हूं, सतह मुर्तफा जी नॉर्थ में है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, किसी ने मुझे कहा है कि सतह मुर्तफा पोठोहार दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के एन दरमियान में मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। आपकी आवाज एक्चुअली कट रही है, आप लिख के बता दें मुझे। अच्छा चलें, अब जल्दी से हम प्लेटोज को डिफाइन करते हैं। सतह मुर्तफा की डेफिनेशन होनी चाहिए। आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें, और आपका अगर कोई, आपकी क्योंकि आवाज कट रही है तो आप मुझे लिख के अपना जो है आंसर या कोई क्वेश्चन जो है वो बता दें। आपकी आवाज कट रही है, आवाज आ नहीं रही मुझे। अच्छा जी, तो प्लेटोज क्या होते हैं? प्लेटो एक ऐसा एरिया होता है जो कि साइड्स पे से स्टीप होता है, यानी कि ढलान होती है उसकी, लेकिन जैसे ही आप बुलंदी पर पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि एक मैदान हो। तो इस तरीके से हम प्लेटो को पहचानते हैं कि साइड स्टीप और ऊपर ये ऐसे जैसे कि एक मैदान हो। अब अगर ये बुलंदी पर वाक़ है तो इसमें और पहाड़ों में क्या फर्क है? फिर कोई ना कोई फर्क तो होगा। हाँ, हाँ जी, पहाड़ों में पीक्स होती है, पहाड़ प्लेन नहीं होते, पहाड़ जो है इनका रगेड ट्रेन होता है। प्लेटोज जो है, अगर प्लेटोज की बात की जाए तो प्लेटो जो है वो बड़े छोटे हो सकते हैं,
साइज के हिसाब से छोटा प्लेटो भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्लेटो भी हो सकता है, ठीक है। और बुलंदी भी इनकी बहुत कम होती है, 300 मीटर से समवॉट 600 मीटर्स तक होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इट डिपेंड्स, लेकिन मेनली यही इसकी डेफिनेशन है। Plateaus are areas of little variation, lesser than mountains and higher than plains. In Pakistan, there are two plateaus, Potohar Plateau and Balochistan Plateau. ठीक है। अब प्लेटो को क्या कहते हैं कि इसकी ढलान जो है होती तो है लेकिन पहाड़ों जैसी नहीं होती, ऊपर जाके मैदानी शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, प्लेन से तो बुलंद होता है लेकिन पहाड़ों से इसकी बुलंदी या हाइट कम होती है। पाकिस्तान में दो सतह मुर्तफा पाए जाते हैं, प्लेटो को सतह मुर्तफा कहते हैं। दो प्लेटोस पाए जाते हैं, सतह मुर्तफा पोटोहार और दूसरा कौन सा है, बलोचिस्तान प्लेटो। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये बलोचिस्तान प्लेटो है। और अगर हम सतह मुर्तफा पोटोहार की बात करें तो वो इतना बड़ा नहीं है। उस इलाके को, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि ये दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के एन दरमियान में है, जल्दी से आ जाएं और पॉइंट आउट कर दे, फौरन उठ जाएं, आ जाएं। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, सो क्विकली गेट अप। बहुत वाज़ेह है, दरियाए सिंध दरियाए जेहलम नजर आ रहा है, पॉइंट आउट करें, मैप आपको रीड करना आता है। चलें, दरियाए जेहलम पहले ढूंढने किधर है, दरियाए जेहलम, जेहलम ठीक है। दरियाए सिंध किधर है, ये पूरी दरियाए सिंध की कड़ी नजर आ रही है, देखें ये इंडस रिवर, ये पूरा ऊपर तक जा रहा है। इसके दरमियान का हिस्सा ढूंढने किधर है, लेकिन दरमियान भी ठीक होना चाहिए, मोर टुवर्ड्स नॉर्थ। करें जल्दी से लगाएं, मैं बाद में देखती हूँ कि ठीक लगाया कि नहीं। लगा दे जल्दी से। ये दरियाए जेहलम नहीं है, ये सिंध है, ये जेहलम है, यहाँ पे ये जेहलम है। अब कहां पर है, इसके दरमियान में किधर है, बिल्कुल, हाँ जी, ये इलाका जो है ये सतह मुर्तफा पोटोहार का इलाका है, ठीक है, मोर टुवर्ड्स नॉर्थ। और इस इलाके में काफी सारे इलाके जो है वो और शामिल हो जाते हैं, फेमस भी हैं। अटक का इलाका शामिल है, मेनली अटक का इलाका जो है वो इस जगह पर आता है। इवन जो आपकी सॉल्ट रेंज है वो भी इधर आती है। कभी इस्लामाबाद जाना हो तो कल्लर कहार का इलाका देखा है आपने, वो भी इसी एरिया में शामिल होता है। बुलंदी पे चले जाते हैं आप, ठीक है, और काफी आपको ढलान ऊपर नीचे का इलाका जो है वो नजर आता है। चलें जी आगे, अगर हम इसकी बात करें तो एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोआब के इलाके में प्रेजेंट है। दोआब क्या होता है, दो आब, यानी कि दो पानी के जखीरे, उनके ऐन दरमियान में यह मौजूद है। तो वो दो पानी के जखीरे कौन से हैं, दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम। तो ये उनके दरमियान मौजूद है और इसको हम दोआब कहते हैं, ठीक है। सो लोकेटेड इन सिंध सागर दोआब, और इस जगह को हम कहते हैं सिंध सागर दोआब। पोटोहार प्लेटो लाइज द Indus and Jhelum rivers, between Indus and Jhelum rivers, encompassing regions such as Jhelum, Rawalpindi, Islamabad and Attock. Apart from that, salt mines, Kalar Kahar, ये तमाम भी इसी एरिया में आते हैं। Known for its bad land topography with erosion effects, creating irregular depressions, ridges, hills and ravines. अब क्या है कि ये जो इलाका है ये बैड लैंड है, क्योंकि इरोडेड इलाका है ये, ठीक है। बहुत से इलाके में इरोजन हुई हुई है, अक्सर जगह पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी रहता है। तो ये इलाका बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, जितना कि अगर जैसे जैसे आप पंजाब में नीचे आते हैं तो वो एग्रीकल्चरली ज्यादा फर्टाइल है। ये इलाका इतना फर्टाइल नहीं है। जैसे जैसे आप यहाँ नीचे की तरफ आते जाएंगे तो ये इलाके ज्यादा फर्टिलिटी में आ जाते हैं। तो ये इलाका इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है, क्योंकि इसका लैंडस्केप इस तरह का है कि वो एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक्सेसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यहां नहीं देख सकते। अच्छा जी, अब इलाका कहां पर है, ये था वो इलाका जो कि पॉइंट आउट किया गया था, ठीक है। ये पोटोहार है, और अगर इसको बड़ा कर दे हम तो ये देखें इतना बड़ा मैप है, चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी, कोहाट, ये तमाम इलाके वो है। और ये वो कल्लर कहार का इलाका है, देखिए ये रेड है क्योंकि इसकी हाइट यहां पर ज्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद आप ऊपर चले जाएं तो फिर यहां पर और हिली एरिया शुरू हो जाती है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ पोटोहार प्लेटो, लेकिन यहां पर फिर मरी हिल्स वगैरह और माउंटेन्स वो शुरू हो जाती है, वो फिर काफी हाइट पर है, ठीक है।
तो ये आपका पोटोहार प्लेटो का मैप हो गया. इट इज राइट बिटवीन इंडस एंड झेलम, मोर टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है, इंडस और झेलम के दरमियान में काफी बड़ा इलाका है. ये पूरा इलाका इंडस और झेलम के दरमियान का है. ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाला नॉर्थ की तरफ इलाका है, ये हमारा पोटोहार प्लेटो है. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब पोटोहार प्लेटो का एल्टीट्यूड क्या है? ठीक है, ये कितनी बुलंदी पर है? द प्लेटो फीचर्स अ रेंज ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम 500 टू 1000 मीटर्स. यानी कि कुछ पहाड़ भी यहां पर, ऊंची ऊंची पीक्स भी मौजूद है. 1000 मीटर है अगर, तो पूरी एक चोटी बन गई, यानी कि तो अच्छी बड़ी पहाड़ बन जाता है. तो कौन सा इलाका है वो? इसमें स्केसर पीक मौजूद है, जो कि सोन सकेसर के मकाम पर है. यही पिंडी इस्लामाबाद के करीब एक सोन सकेसर वैली है, और वहां जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो 1527 मीटर्स की बुलंदी पर है. अच्छी खासी बुलंदी पर है ये. और मैं आपको जल्दी से सोन सकेसर का इलाका दिखाती हूं. मेरे पास इंटरैक्टिव एक मैप है, तो बड़ी खूबसूरत जगह है ये. बादलों का गुजर रहता है यहां. और ये देखें, ये सोन सकेसर का इलाका है. आपको पहाड़ी इलाका नजर आ रहा होगा, मोस्टली फ्लैट लैंड्स भी आपको नजर आ रहे हैं. यानी कि टोटली ये नहीं कि बस पहाड़ पहाड़ चल रहे हैं, आपको बीच में फ्लैट लैंड्स भी नजर आ रहे हैं, और बीच में आपको एक लेक भी नजर आ रही है. ये स्केसर लेक है. अब अगर मैं ये मैप क्लिक करूं, तो ये स्केसर का इलाका है. इसको आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको ये जगह, ये देखें. ठीक है, ये इंडस रिवर है, और एन उसके बीच में ये जो ग्रीन स्पॉट आपको नजर आ रहा है उसके साथ, ये स्केसर वादी स्केसर है. और इसमें जो स्केसर पीक है उसकी 1527 मीटर बुलंदी है. सबसे ऊंची पीक है ये वहां पर, और बड़ा खूबसूरत इलाका है ये. और ये पोटोहार प्लेटो में ही आता है. प्रेजेंटेशन की तरफ वापस चलते हैं. अच्छा जी, सो द टोपोग्राफी इंक्लूड्स लो माउंटेन रेंजेस लाइक काला चट्टा एंड मार्गला हिल्स ऑल्सो. और जो इस्लामाबाद की बड़ी फेमस मार्गला हिल्स हैं, वो भी पोटोहार के इलाके में ही आती हैं. ठीक है, तो इसमें हिली एरियाज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो बहुत पीकी एरिया नहीं होता उसका माउंटेन्स की तरह. यू कैन फाइंड फ्लैट लैंड्स ओवर देयर ऑल्सो. अच्छा जी, अब पोटोहार प्लेटो में ड्रेनेज किधर किधर है? So the Potahar Plateau has limited drainage with rivers like Swan and Makrachi streams. Important water bodies include Lake Kalar Kahar and Uchachali. Agriculture is mainly rain-fed, barani farming, and key industries include oil refining, refineries, mining, and HMC Texila. ठीक है, अब यहाँ जो दरिया है, क्योंकि दोनों दरिया साइड से होकर गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर एक दरिया जो स्वान रिवर है, यानी कि जो ये रिवर जो है ये यहां से गुजरता है. मैं आपको इसका मैप में दोबारा एक दफा दिखाती भी हूं. ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये सवा रिवर जो है ये इधर से गुजरता है. ठीक है, और ये ड्रेन हो जाता है किधर जाकर? वापस इंडस वैली में ड्रेन हो जाता है, इंडस रिवर में ड्रेन हो जाता है. ठीक है, ये गुजरता है. इसके अलावा कुछ लेक्स भी हैं जो यहां मौजूद है. ये कलर कहार लेक है, और ये उचरली लेक है. ये देखें कितनी खूबसूरत लेक है, और ये सकेसर के मकाम पर ही मौजूद है. इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो मेनली किस तरीके से होता है? बारिशें अगर होती हैं तो आपकी फसलों को पानी लग जाता है, तो मोस्टली लोग इस तरह के सीजन में काश्तकारी करते हैं जब बारिशें हों और उनकी फसलों को पानी दिया जा सके, क्योंकि वाटर चैनलिंग का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है यहां पर. इसके अलावा जो की इंडस्ट्रीज यहां पर मौजूद हैं, ऑयल रिफाइनरीज यहां पर मौजूद है. ठीक है, अटक ऑयल रिफाइनरी यहां मौजूद है, बहुत फेमस है रिफाइनरी है. इसके अलावा माइनिंग, सॉल्ट माइनिंग का काम यहां पर होता है. इसके अलावा HMC टेक्सला मौजूद है, जहां पर हैवी मैकेनिकल जो मशीनरी है वो बनाई जाती है. मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी, हैवी ड्यूटी मशीनरी जो है वो टेक्सला में HMC में बनाई जाती है. और ये आपका स्टेट ओन्ड इदारा है, ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट इदारा है. दिस इज स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री. चलें जी, अब यहां से हम आगे चलते हैं बलूचिस्तान प्लेटो की तरफ. बलूचिस्तान प्लेटो बहुत बड़ा है. ये पाकिस्तान का मैप है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है, और ये एक पूरा प्लेटो है. ठीक है, यहां पर कुछ जी अबीहा जी, ये सब खेल है, ये भी जो पोटोहार प्लेटो की ड्रेनेज या वाटर फीचर्स में आएगा. सॉरी,
ये जो खेवड़ा है ये भी आएगा जो फोटो प्लेटियों की ड्रेनेज और वाटर फीचर्स है, ये खेवड़ा भी आएगा? देखिए, आपका जो एसएलओ है उसमें ये कहा है कि जितने भी लैंडस्केप आप पाकिस्तान के डिस्कस करेंगे, वेदर दे आर प्लेन्स, वेदर दे आर माउंटेन्स और प्लेटोज, आपने सबका ड्रेनेज डिस्कस करना है कि इनको कौन कौन से दरिया ड्रेन करते हैं या कौन कौन सी वाटर बॉडीज इसको ड्रेन करती हैं, यहां से उनका गुजर होता है। तो वो तमाम जो है हम साइड बाय साइड डिस्कस कर रहे हैं। मैंने वो माउंटेन्स में भी डिस्कस किया और मैं वो यहां पे भी डिस्कस कर रही हूं कि यहां कौन कौन सी सीजनल या जो दूसरी लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो कौन कौन सी यहां से गुजरती हैं, तो वो मैंने आपको मेंशन की है। ठीक है भैया? ओके मैम। ओके गुड। ओके, सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट पाकिस्तान। देखिए, इफ इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन तो ड्रेनेज की तो आप सेपरेट हेडिंग बनाएंगे, लेकिन अगर कोई आपको क्वेश्चन देता है कि पोठोहार का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो फिर तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। आप उसे क्या बताएंगे? पहले तो आप उसको उसकी लोकेशन ही बता देंगे कि जी इट इज अ दोआब, सिंध सागर दोआब में ये मौजूद है, यानी कि बिटवीन जेलम एंड सिंध रिवर मौजूद है, इंडस रिवर मौजूद है। लेकिन वाटर चैनलिंग क्या है या वाटर ड्रेनेज यहां पे क्या है, तो वो स्वान रिवर है और दूसरे कुछ जो है वो सीजनल लेक्स हैं यहां पर मौजूद है, या लेक्स मौजूद है या स्ट्रीम्स मौजूद है, जो कि यहां पर वो इसका ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। ठीक हो गया? ओके, चलें जी। अब बलूचिस्तान प्लेटो की बात करें तो इसमें बहुत सारी रेंजेस आ जाती है जिनकी हाइट जो है वो 600 से 3010 मीटर्स तक होती है इन अल्टीट्यूड। नॉर्दर्न एरियाज फीचर इरेगुलर डिप्रेशंस एंड वैलीज सराउंडेड बाय हाई कोल्ड माउंटेन्स। जो इसका नॉर्दर्न एरिया है, ये जोब का, कोयटा का इलाका, ये मोस्टली कैसा है? ये हाइटेड एरिया है, यहां पर बर्फ भी अक्सर औकात पड़ती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब उतनी बर्फबारी नहीं शिद्दत में पाई जाती, लेकिन यहां प्रॉपर पहले बर्फबारी होती थी। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये रगेड ट्रेन है इसका, और काफी ज्यादा यहां पर बुलंद किस्म की पीक्स भी पाई जाती हैं इन द नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, ये नॉर्थ मैंने पॉइंट आउट किया है। ओके, इसके बाद अगर बलूचिस्तान में माउंटेन रेंजेस और पासेस की बात की जाए, द प्लेटो इज कवर्ड विद बैरन माउंटेन्स इंक्लूडिंग द चागी हिल, रास्को एंड हाला रेंजेस। की पासेस इंक्लूड बोलान, गोनशेर एंड कोजाक, एंड द रीजन फीचर्स प्लेन्स लाइक काची, सिब्बी, लेस्बिला लीडिंग टू द मकरान कोस्ट। अब यहां पे चागी, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये पूरा प्लेटो का एरिया और ये हाइटेड एरिया है। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर और क्या चीजें मौजूद हैं? यहां पर जो पासेस मौजूद हैं वो बोलान पास, और उसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ गए क्योंकि वो बलूचिस्तान के एरिया में ही इस साइड पर मौजूद थे। ठीक है, बोलान पास वगैरह मैंने आपको सारे पासेस जो हैं वो पॉइंट आउट करवाए हैं। ठीक है, इन द माउंटेन रेंजेस। सो ये पासेस जो है ये इसी कड़ी में, इसी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। फर्दर अगर आगे हम इसमें बात करें तो यहां पे प्लेन एरियाज भी हैं। अब प्लेन एरियाज कौन से हैं? जल्दी से मैं आपको एक इंटरैक्टिव मैप दिखाना चाहूंगी। तो ये प्लेन एरियाज कच्ची, सिब्बी और लेस्बिला का इलाका है। अब मैं आपको जल्दी से ये मैप पे दिखाती हूं कि ये किस तरफ है। अच्छा, अगर बात की जाए, अच्छा ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है बलूचिस्तान का जो पूरा प्लेटो एरिया है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और यहां आपको येलो, रेड और ग्रीन नजर आ रहे हैं ना? ठीक है, इसको मैं जरा सा वो करती हूं। रेड कलर से जो एरिया मार्क हुआ हुआ है ये कच्ची का एरिया है, और ये काफी एंशियंट एरिया है। ठीक है, यहां पर जो एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी भी कुछ रिमेन्स जो है वो इस इलाके में मिलते हैं। फिर इसके अलावा सिब्बी का इलाका भी ऐसे ही है कि इट्स क्वाइट एंशियंट, और यहां पर काफी पुराने जो है वो रिमेन्स नजर आते हैं। ये प्लेन एरिया है, इसी वजह से रहने के लिए आसान है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया काची और सिब्बी का एरिया जो है ये प्लेन एरिया है इन दिस प्लेटो। उसके बाद अगर आप साउथ की तरफ आ जाएं तो ये लेस्बिला का इलाका है जो कि कोस्ट तक जाके मिलता है नीचे। तो ये कोस्टल प्लेन्स हैं बलूचिस्तान के। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? मैं क्लिक करती हूँ, शायद यहां पर इससे रिलेटेड पिक्चर भी आई, नहीं पिक्चर नहीं आई, लेकिन लेस्बिला का इलाका जो है ये बड़ा खूबसूरत है, और ये अब तो टूरिज्म के लिए यहां पर बहुत फरोग दिया जा रहा है। बड़ी खूबसूरत ये जगह है, कोस्ट से निकलते हुए जा रही है। एक साइड पर आपको पहाड़ी मंजर नजर आता है, एक तरफ बिल्कुल प्लेन एरिया, और दूसरी साइड पर आपको कोस्ट नजर आती है। तो ये बहुत खूबसूरत एरिया है और इसको टूरिज्म के लिए अब काफी ज्यादा ओपन किया जा रहा है। तो जी
जी लेस्बिला, ये देखें ना, ये कोस्टल एरिया है पूरा, बिल्कुल आप आगे यहां पर देखें कि फर्दर अगर आप एक्सटेंड करें तो ये अरेबियन सी के पास जाकर जो है वो एंड होती है। ये देखें, ये उस तरफ सिंध है, ये बलूचिस्तान का ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है, और ये पूरे जो है ये प्लेन्स हैं। ये हिंगोल बलूचिस्तान जो है ये नेशनल पार्क है। ये शायद इधर पिक्चर खुले इसकी, नहीं अभी नहीं खुल रही है, लेकिन ये जो हिंगोल नेशनल पार्क है ये बहुत खूबसूरत नेशनल पार्क है, इसको सर्च कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैम ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। जी एग्जैक्टली और यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है वो नेचुरल मुजस्मे भी बने हुए हैं पहाड़ों के, देखे हैं आपने? देखे? यस मैम। हाँ जी, अब आप लोग सर्च कीजिएगा इसको, ये बहुत खूबसूरत पार्क है, यानी कि मैं इसको जब भी देखती हूँ मेरा दिल करता है कि इसको विजिट करना चाहिए। चले जी, अभी हम वापस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये कुछ प्लेन एरियाज थे जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि इसी बलूचिस्तान प्लेटो में मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है इसका ड्रेनेज सिस्टम। सो द रिवर सिस्टम्स एंड इनलैंड ड्रेनेज ऑफ बलूचिस्तान प्लेटो। बलूचिस्तान प्लेटो में से इटसेल्फ कोई दरिया नहीं गुजरता, यहां पर कुछ सीजनल दरिया मौजूद हैं और उसके अलावा कुछ लेक्स और स्ट्रीम्स मौजूद हैं, वो भी सीजनल हैं। उनके नाम क्या है? बलूचिस्तान होस्ट सेवरल स्मॉल रिवर्स एंड इनलैंड ड्रेनेज बेसिन्स फॉर्मिंग टेम्पररी लेक्स कॉल्ड हमन्स, विद हमाने मुश्खेल being the largest river are mostly seasonal with increased flow in summers and winter। ये सीजनल है और ये एरिया जो है ये कैसा है? ये यहां पर जो है जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो उन दिनों इसका फ्लो ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज कम हो जाता है। मैं हमारे मुश्किल की जो ये आपको मशखेल की जगह है ये मैं आपको जल्दी से मैप पे दिखाऊंगी, इंटरैक्टिव मैप पे। ये देखें, ये वो एरिया है जो कि हमारे मुश्किल का एरिया है। ये देखें हमारे मुश्किल, ये इस तरीके से जब पानी ज्यादा हो जाता है, बारिशें जिस सीजन में ज्यादा होती हैं तो इधर पानी का फ्लो ज्यादा पाया जाता है, अदरवाइज ये जो है ये सीजनल ही है। ये इस तरीके से नहीं कि प्रॉपर ड्रेन आपको दरिया की तरह से नजर आ रहा हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जी तो ये कुछ दरिया है, ये दश्त है, ये लोरा है, ये नाल है, ये हब रिवर है, और ये तमाम जो है ये सीजनल रिवर्स हैं और बारिशों के साथ साथ ये बह निकलते हैं। और उसके बाद ये मंछार लेक भी यहां पर एक मौजूद है, इस साइड पर हमारे मुश्किल मौजूद है। ओके, तो बलूचिस्तान प्लेटो के अंदर कारेज सिस्टम भी है। कोई मुझे बताना चाहेगा कारेज सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली जो अंडरग्राउंड कैनाल सिस्टम बनाया जाता है उसको कारेज सिस्टम कहते हैं, और बलूचिस्तान में मेनली कारेज सिस्टम इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। सो कारेज आर अंडरग्राउंड कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन एक्सटेंडेड सेवरल किलोमीटर्स ओरिजिनेटिंग एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। They play a crucial role in water distribution, especially in Quetta and Ziyarat Valley। माउंटेन एरियाज में जहां से चश्मे वगैरह बह निकल रहे होते हैं, वहां से जो फुट हिल्स होती हैं, बिल्कुल जो दामन होता है पहाड़ों का, वहां से ये अंडरग्राउंड कैनाल सिस्टम बनाया जाता है फॉर इरिगेशन पर्पस, ताकि फसलों तक ये पानी बाहिफाजत ले जाया जा सके। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्लेटो सिस्टम जो है, 2 प्लेटोज हमने पढ़े हैं आज। वर्कशीट इसके साथ अटैच्ड है, डू प्रैक्टिस इट, उर्दू इंग्लिश दोनों में मौजूद है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।